नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्रावण का महीना चल रहा है। सभी भक्तों को भगवान शंकर की कथा सुनना चाहिए। जो भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, उन्हें यह कल्याणकारी शिव महापुराण की कथा अवश्य सुनना चाहिए। भवाब्धिमग्नं दीनं माम समुद्र भवार्वात् कर्मग्राहगृहीतां दासोऽहं तव शंकर। शिव महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं और शिव महापुराण की जो कथा है वह स्वयं भगवान शिव के मुखार बिंदु से वर्णित की गई। भगवान शिव के द्वारा स्वयं वर्णित शिव महापुराण की जो कथा है वह नैमिषारण्य में चल रही है। शौनक जी कहते हैं कि हे महाज्ञानी, हे परम ज्ञाता, सभी वेदों के सूत जी, आप कृपा करके हमें मानव के कल्याण के लिए ऐसा कोई उत्तम साधन बताएं जिससे मानव का कल्याण हो, क्योंकि आज मानव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। मानव के कल्याण के लिए आप कोई उत्तम साधन बताएं। सूर्य जी कहते हैं, हे मुनिवर, जो परहित दूसरों के लिए हमेशा सोचता है, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण करता है, उससे बड़ा साधु कोई नहीं, उससे बड़ा दयावान कोई नहीं। क्योंकि वो स्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। कहते हैं, हे शौनक जी, आप बड़े धन्य। सूर्य जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो पुराण कथा सुनने का अनुग्रह किया है, आपने मेरे सम्मुख दर्शाया है, आपकी जो लालसा है बहुत ही उत्तम। कानों को रसायन अमृत प्रदान करने वाली जो शिव की कथा है, शिव महापुराण की कथा है, उसको सुनने से मानव के सभी कल्याण होने लगते हैं। मानव का जो अधर्म है वह छूट जाता है और मानव धर्म के रास्ते पर चलने लगता है। शिव महापुराण की जो कथा है वह मानव के कल्याण के लिए यह बहुत ही उत्तम साधन है। शिव महापुराण की जो कथा है वह 7 संहिताओं में वर्णित है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। सूर्य जी कहते हैं, जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, जो बाँचता है, जहाँ तक शिव महापुराण की कथा की आवाज जाती है वहाँ के समस्त वस्तुएं, समस्त जीव पवित्र हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। विशेष रूप से इस श्रावण महीने में भगवान शिव की कथा निश्चय रूप से सुनना चाहिए। जब भी समय मिले, सुबह मिले, शाम को मिले,
जिस समय समय मिले उस समय भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, भगवान शिव की कथा सुनने से शिवलोक की प्राप्ति किसी को हुई है तो आप कृपा करके हमें बताएं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनिवर, भगवान शिव की कथा के समान कल्याण करने वाली और कोई दूसरी कथा नहीं। इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान शंकर की कथा सुनने से मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ज्ञान के माने में अत्यंत निर्बल था, कमजोर था, बहुत दरिद्र था और दुखी था। वेद पुराण से उसे कोई मतलब नहीं था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। वेद पुराण से तो विमुख था, लेकिन ठग की विद्या में बड़ा माहिर था। दूसरों को अपने झांसे में लेने की कला में बड़ा प्रवीण था। वह देवराज ब्राह्मण के पास चाहे ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, शूद्र आवे, सभी को ठग लिया करता था, सभी का धन हड़प लिया करता था। यहाँ तक कि समय मिलने पर मौका पा करके वह चोरी भी किया करता था। चुराए हुए धन के कारण अपार धन हो जाने पर उसके अंदर विलासिता भी आ गई। वह देवराज ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया, वेश्यालय जाने लगा। धीरे धीरे घूमते घूमते एक बार वह ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया, जिसे आज हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं, झूसी के नाम से जानते हैं। क्योंकि प्रयाग तीर्थ स्थल ऐसा है जहां पर नित्य 12 महीने भगवान की कथाएं, सत्संग नियमित चला करती। वह घूमता हुआ ब्राह्मण प्रयाग पहुंचा। प्रयाग पहुंचने पर वहां पर एक शिवालय देखा और उस शिवालय में तमाम साधु संत महात्मा भक्त निवास कर रहे थे और वहां पर ब्राह्मण देव कथा कह रहे थे, शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। वह ब्राह्मण भी वहीं ठहर गया, शिव महापुराण की कथा सुनने लगा। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मण को वहां पर ज्वर आ गया, बुखार आ गया। बुखार धीरे धीरे बढ़ते गया और तदुपरांत 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमपुरी से यम के दूत आए और उसे लेके चल दिए। जब उसे यमपुरी लेके गए तो भगवान भोलेनाथ के दूत तुरंत ही यमपुरी में वो भी आ गए। आने के बाद यम के दूतों को मारकर, डराकर, धमकाकर वह जो ब्राह्मण
देवराज की आत्मा को लेके गए थे हम लोग, उसे लेकर के शिव के गढ़ शिवलोक चलने लगे। इतने में ही बड़ा हाहाकार मच गया यमपुरी में, बड़ा कोलाहल हो गया। कोलाहल मचने के बाद धर्मराज जी अपने महल से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने ऐसा दृश्य देखा। देख रहे 4 गौर वर्ण के भगवान भोलेनाथ के दूत उस ब्राह्मण को लेके जा रहे हैं। तो धर्मराज जी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि धर्मराज जी ने उन 4 दूतों का पूजन किया, प्रणाम किया, क्योंकि धर्मराज जी ने देख लिया कि 4 जो हैं ये भगवान भोलेनाथ के गण हैं, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर चंद्रमा, पूरे शरीर में श्वेत भस्म दिखाई दे रहा, बड़े सुंदर थे। वो 4 पार्षद भगवान के जो थे वो लेकर के शिवलोक गए और भगवान दया के सागर करुणा निधान भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को अंगीकार किया, अपने लोक में स्थान दिया। इस प्रकार से भगवान की कथा अधम से अधम, नीच से नीच दुराचारी भी यदि भगवान की कथा सुनता है तो उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वह भगवान भोलेनाथ के लोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, अब अगली कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शिव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय।